हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड यार, जो आप लोगों को दिया जाता है होमवर्क करने को, करके उसे कमेंट सेक्शन में आंसर उसका दिया करो। ठीक है, इससे पता चलता है कि हाँ, आप लोग एक्टिव हो। ठीक है, आप पढ़ाई करना चाह रहे हो। बाकी ठीक है, एक लोग ही पढ़ेंगे, उसके लिए भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। अच्छा, इसमें आज हम क्या कराएंगे, ध्यान समझा। कॉन्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे क्या करना, डेरिवेटिव्स निकालना। लेकिन आज ना थोड़ा सा हम एक चैप्टर को उठाते हैं, वो यूज होगा जिसमें आपका सीमा सीमा और अवकल जाता है ना। अभी देखो यहाँ पे अवकल जाता है। ठीक है, सीमा को क्या कहते हैं, लिमिट्स, है ना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बहुत बहुत सिंपल वे से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार है ना। डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या होता है भैया ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स? तो देखो, जब भी कोई फंक्शन, है ना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, यदि यदि एफ एक्स फलन फलन क्या हो, फलन का क्या का एक्स बराबर ए पर सीमा पूछे, सीमा या लिमिट्स पूछे, सीमा और लिमिट्स पूछे तो क्या करते हो, इसी को हम लिमिट बोल देते हैं ना। सीमा को लिमिट पूछे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से लिखना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अच्छा, ये टेंडिंग क्या होता है अभी समझाते हैं। ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है लिमिट, है ना। ये क्या बताता है, ये आपका लिमिट बताता है फंक्शन का। ठीक है, चलो अभी आगे बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो सब अलग बात है। लिमिट क्या होती है, जैसे ना किसी फंक्शन की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना, वही उसकी लिमिट होगी। यानी टेंडिंग कहाँ तक वैल्यू होगी, वो लिमिट होती है। ठीक है, जो आप डोमेन जानते हो, प्रांत और परिसर, वो भी एक तरह से लिमिट डिसाइड करने के लिए ही होता है। ध्यान देना, मैंने कहा अगर मेरे पास कोई फंक्शन है कि लिमिट, कोई फंक्शन है एफ एक्स, मान लो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या, एफ जीरो यानी जीरो आएगी। लेकिन अब देखो यहाँ ध्यान समझो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं ना। मैंने क्या क्वेश्चन कहा कि फाइंड द लिमिट, तो ध्यान देना, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होना। फाइंड द लिमिट लिमिट एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का लिमिट ज्ञात करो। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं आपको करना, लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। टेंडिंग, इसे टेंडिंग कहते हैं, यानी पहुंच रहा है जीरो की तरफ ना। क्या ये फंक्शन, तो ये 2x सॉरी एफ एक्स लिखोगे। अब एफ एक्स की जगह जो है वो वैल्यू लिखोगे। एफ एक्स की जगह ये है तो हम लिखेंगे लिमिट एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2x प्लस 1। कब, जब एक्स टेंस टू जीरो हो। तो अब देखो, जब इसको हम वैल्यू यहाँ जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे लिमिट की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये लिमिट हटा देंगे तो 2 इंटू जीरो प्लस 1, इट मीन्स 2 जीरो जीरो प्लस 1, इट मीन्स 1 आएगा। क्या, तो ये 1 इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू 2 पर। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? ठीक है, एक चीज ध्यान देना, आप लोग डेफिनेट फंक्शन और इनडेफिनेट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉरी, डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट, है ना। देखो, लिमिट में ना इनडिटर्मिनेंट केस बनते हैं जो हमारे कहलाते हैं कि जो गणना योग्य नहीं होते, यानी जिनको गणना नहीं किया जा सकता, जिनका, उसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट्स। लाइक इन्फानाइट बाय इन्फानाइट आ गया, 0 बाई 0 आ गया। इन्फानाइट बाई इन्फानाइट होता है, हाँ, 0 बाई 0 हो गया। एंड और क्या हो जाएगा, एक सेकेंड हो जाना, है ना। और 1 इंटू इन्फानाइट हो जाएगा क्या, इनडिटर्मिनेट्स वैल्यू। ठीक है, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट होता है, शायद ये आपका
ठीक है। डिविजिबिलिटी में इन्फानाइट बाय इन्फानाइट होता है, 0 बाय 0 होता है, और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में और वैल्यूज आते हैं जैसे 0 इंटू इन्फानाइट, ये भी क्या है इनडिटर्मिनेट वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। और फिर इनडिटर्मिनेट्स आगे, और इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट हुआ तो ये भी इनडिटर्मिनेट माना जाएगा। इसके साथ साथ एक्सपोनेंट आ जाए यानी पावर के फॉर्म में, 0 की पावर 0 ये भी इनडिटर्मिनेट है, इन्फानाइट के पावर 0 ये भी इनडिटर्मिनेट है, 1 के पावर इन्फानाइट ये भी सब इनडिटर्मिनेट। तो आपके 7 ऐसे इनडिटर्मिनेट फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन दूँ, क्वेश्चन यहाँ देखो ये है ना कि मैंने कहा find limit of fx equals to x square minus 4 divided by x minus 2 at x equals to 0। x equals to 0 पे इसका क्या होगा। तो अब यहाँ पे फंसता है काम, तो यहाँ पे ध्यान दो, लिखोगे कि मैम लिमिट x टेंड्स टू 0, अब फंक्शन fx ना, अब फंक्शन की जगह जो है वैल्यू वो रखेंगे तो कहेंगे लिमिट फंक्शन fx की जगह ये है तो x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ नहीं, यहाँ x बराबर 2 है, 0 नहीं है 2 है, ध्यान देना 2 है, 2 है, 0 वाला भी केस बताएंगे, 2 है ना तो x माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखो 2 रखूँ, चेक करो इसे, कहोगे यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, तो ये 0 बाई 0 बन रहा है क्या। तो 0 बाई 0 क्या है इनडिटर्मिनेट केस है, तो इस केस में इसको हम ऐसे न करके इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे x टेंड्स टू 2 है ना, लिख दो। हाँ, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसे ऐसे रहने दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, क्या हम x स्क्वायर माइनस 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे x माइनस 2 है, लिख दिया। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 हुआ। अब देखो ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 होगा ना, डिवाइड बाई x माइनस 2, x माइनस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब यहाँ पे अब देखो क्या, अब 2 रखने पे इनडिटर्मिनेट बन रहा है, अगर नहीं बन रहा होगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखा तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, ये तो हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू है, डिटर्मिनेंट यानी परिभाषित वैल्यू है ना, और इनडिटर्मिनेट मतलब अपरिभाषित वैल्यू है ना, ये अपरिभाषित मान है, अपरिभाषित है ना। ठीक है, बट ये हमारा डिटर्मिनेंट है यानी इसकी लिमिट ये आ जाएगी। समझ पा रहे हो कैसे लिमिट्स निकालते हैं। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट तो यहाँ रखोगे तो 0 बाई 0 क्या बन जाएगा इनडिटर्मिनेट। अभी सारे फंक्शन के केस भी समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ आई। चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन और रखते हैं, फिर लिमिट्स के केस भी बताएंगे, पर ये ध्यान समझो भी कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अभी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी समझाते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले आ जाओ, जान लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो अगर मेरा कोई फंक्शन है f(x), मान लेते हैं ये फंक्शन का एक ग्राफ है f(x). ठीक है, मुझे x बराबर a पर क्या करनी है, x बराबर a, टेढ़ा हो गया क्या, ध्यान से फिर से दूसरा एक पेज ले लेते हैं, सॉरी इसको हटाओ। चलो देखो मेरे पास एक ग्राफ हम एक बना रहे हैं फंक्शन का। मैंने कहा ये मेरे पास एक फंक्शन है f(x), मुझे x बराबर a पर इसके लिमिट को बताना है, किस पे, x बराबर a पर। ठीक है, तो क्या होगा, तो लिमिट आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट से जब ये टेंड करेगा इसकी तरफ तो हम इसे कहेंगे a माइनस से दिखाएंगे। जब ये राइट की तरफ से टेंड करेगा तो इसे हम बोलेंगे, टेंड मतलब पहुंचना, a पर पहुंचेगा राइट तरफ से, तो इसे हम दिखाएंगे a प्लस से। जब इधर से आएगा a माइनस, इधर से आएगा तो a प्लस। ठीक है, अच्छा अगर जब हम, अच्छा ये कहाँ रखते हैं, x की जगह पे रखते हैं, तो भैया जब a प्लस होगा तो a प्लस न रहकर क्या रखते हैं, a प्लस h रखते हैं, किसकी जगह, h की जगह पे। और जब a माइनस आता है तो उसकी जगह क्या रखते हैं, a माइनस h आता है। ठीक है, और ये h क्या है, तो ये h मेरा ना स्लाइटली पॉजिटिव नंबर है, क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव नंबर है।
यानी बहुत 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 छोटा धनात्मक संख्या, है ना, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। तो यानी h टेंस टू h इक्वल्स टू लाइक दिस 0.00001। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते h टेंडिंग्स टू 0, है ना। जैसे देखो 0.001 है तो लगभग ये टेंड करना चाह रहा है 0 की तरफ, इसी को तो सीमा कहते हैं, इसी को तो लिमिट बोलते हैं हम। अच्छा, जब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट दिखानी होगी LHL, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, क्या रखोगे, a माइनस fx, और जब इसको खोलोगे तो लिमिट, अब fx की जगह क्या पुट करोगे, तो कहोगे a माइनस h पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस h पुट करोगे, और जैसे ही h आएगा h टेंस टू 0। अब यहाँ पे अब x तो बचा नहीं, h टेंस टू 0, तो इसके ऐसा केस यूज करते हो। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट जब फाइंड आउट करना होगा तो RHL, तो क्या करते हैं, तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a पर प्लस ये वाला, ठीक है, ऑफ fx। और जब मुझे इसके आगे करना होगा लिमिट, x को किससे रिप्लेस करेंगे, तो x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से, ये प्लस है तो a प्लस एच से, और जैसे ही h आया h टेंस टू 0। एंड देन इसके बाद जो भी फंक्शन fx की वैल्यू दे रखी होगी उसमें x की जगह पे a प्लस एच रखेंगे जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और a माइनस एच रखेंगे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट की कहानी समझ आई क्या आपको? चलो आ जाओ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की सीमा ज्ञात करें, या की सीमा ज्ञात करें, सीमा x बराबर 1 पर होगी, क्या होगी, वाम सीमा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऐसे बोल सकता है। तो आप कैसे निकालोगे, जब आप LHL निकालोगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखोगे लिमिट, अच्छा बताओ, x टेंस टू, अब x की वैल्यू लेफ्ट हैंड के लिए तो 1 पर माइनस fx, फिर लिमिट, अब चाहो तो fx की वैल्यू रख के फिर इसकी वैल्यू रखो, या तो यहीं पे कहो fx की जगह 1 माइनस h और h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ यहाँ x है ना वहाँ पे क्या रखोगे, 1 माइनस h, तो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x की जगह पे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस h और h टेंस टू 0। अब इसको खोलो तब सॉल्व करोगे, बिना खोले सॉल्व नहीं करना है। लिखने का ये तरीका अगर बोर्ड में नंबर लाना है तो, कभी कभी तो आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर आ जाएगा रखने पे, लेकिन आपको खोल के करना है अगर आप बोर्ड के पेपर दे रहे हो बोर्ड का। ठीक है, आ जाओ। तो 1 माइनस एच का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर या 1 ही आएगा, एच का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है तो 2h आ जाएगा, प्लस 1 माइनस h है। ठीक है भैया, और फिर h टेंस टू 0 है। और देखो यहाँ पे 1 1 2 हुआ तो लिमिट 1 एंड 1 2 एंड माइनस h माइनस माइनस 3h प्लस h स्क्वायर और h टेंस टू 0। अब यहाँ पे 0 वैल्यू रखो, क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल। तो जैसे 0 रखेंगे लिमिट हटा देंगे, लास्ट जब आप वेरिएबल, यहाँ ये वेरिएबल ही है ना, अब 0 रखोगे तो ये लिमिट हटेगा, 2 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 3 मीन्स ये तो 0 हो, अच्छा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, आंसर आया 2। यही इसका लिमिट हो जाएगा, यही इसका लिमिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? फिर से देख लो दोनों चीज, आ जाओ। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी लिमिट्स बताए आपको, अभी लिमिट्स की प्रॉपर्टी भी नहीं बताई ना, अलजेब्रिक फॉर्म बताया, बस क्या बताया, लिमिट क्या होता है। लिमिट एक लिमिट्स मतलब सीमा। सीमा क्या होती है, किसी भी फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की क्या बताए, किसी एक वैल्यू पर उसकी टेंडिंग वैल्यू बताए, यानी कहाँ तक वैल्यू जाएगी, तो उसी को कहते हैं सीमा। तो लेफ्ट हैंड से सीमा, जैसे ऐसे ये लाइन हो गया, ध्यान समझना, ये लाइन हो गया, तो अगर मैं इधर से कहूँ इसकी सीमा क्या होगी, तो आपकी ये सीमा होगी ना, इससे आप पार नहीं जा सकते। इसी तरह सेम यही बात है, और इधर से आ रहे हो तो यहाँ पे आपकी ये सीमा होगी, आप इधर से क्रॉस नहीं कर सकते, लाइक अ बॉर्डर लाइक। ठीक है, तो आ जाओ, पर हमें ये मैथ्स में पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने कहा लिमिट को दिखाते कैसे हैं, तो लिमिट को हम इस तरह से दिखाते हैं, लिमिट LIM लिम हाफ, फिर यानी पूरा नहीं लिखते, ऐसे LIM लिखते हैं, fx x टेंस टू a, है ना, जिस पे भी कहेगा लिमिट उसे ऐसे लिख देंगे x टेंस टू a।
जीरो पे मान लो कह रहा है कहीं जीरो भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। अब देखो फाइंड द लिमिट ऑफ दिस एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो क्या लिखोगे लिमिट। अब यहाँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं पूछा, डायरेक्ट लिमिट पूछ रहा है, तो आपने लिखा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0। अब एफ एक्स की जगह पे है क्या, हमारे पास 2x + 1 है, रख दिया, x टेंस टू 0। अब देखो आप 0 यहाँ पुट करो। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं है तो एच वेच नहीं लाना, 0 पुट करो, तो 0 पुट किया 1 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू है, यानी ये इसकी लिमिट होगी। अब ये डिटर्मिनेंट यानी परिभाषित या अपरिभाषित वैल्यू क्या होती है, तो बच्चा कभी भी केस ऐसा बने इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 बाय 0, 0 इंटू इनफाइनाइट, तो ये सारे 7 केसेस होते हैं जो इनडिटर्मिनेट का केस बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि फाइंड लिमिट एफ एक्स बराबर दिस, है ना, x इक्वल्स टू 2 पे, तो यहाँ अगर 2 रखा, मैंने लिमिट में 2 रखा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और डिवाइड बाई 2 माइनस 2 यानी 0 बाई 0, यानी इनडिटर्मिनेट बन रहा है ना, 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट बन रहा है। तो इस केस में हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने कहा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, तो इसको जैसा का तैसा रहने दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, डिवाइड बाई दिस, कैंसिल आउट हुआ। अब आया लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ बचा x प्लस 2। अब हम यहाँ पे 2 वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो देखेंगे डिटर्मिनेंट है, बिल्कुल मतलब एक परिभाषित मान है, बिल्कुल परिभाषित मान है, तो यही इसका लिमिट हो जाएगा। समझे क्या, समझ गए, आ जाओ। लेकिन साथ साथ एक कहानी और आती है, जब आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूछता है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, एक्स बराबर ए पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड पता करना है। तो अगर हम लेफ्ट से टेंड करते हैं तो इसे ए माइनस से दिखाते हैं, राइट से टेंड करते हैं तो इसे ए प्लस से दिखाते हैं। अच्छा बताओ, ए माइनस का मतलब ए में से कुछ थोड़ा सा घटा दो, इसीलिए ए माइनस एच लिख दिया है ना, जीरो, जैसे 0.0009 घटाएंगे तो ये ऐसे ऐसे ही कुछ थोड़ा सा जोड़ दो तो मान में कुछ परिवर्तन ज़्यादा नहीं आएगा, तो बस वही उसके लिमिट को डिसाइड करता है, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाना होगा तो आप इस तरह से दिखाओगे, और ए माइनस को जब एक्स की जगह रखोगे तो ए माइनस एच आएगा और एच टेंस टू 0 आएगा। ऐसे आर एच एल को यानी राइट हैंड लिमिट को आप इस तरह से दिखाओगे, ए प्लस एफ एक्स एक्स की जगह पे जब ए प्लस रखोगे तो ए प्लस एच आएगा और एच टेंस टू 0 हो जाएगा। उसी पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अपनी बुक खोलिएगा, थोड़ा सा उसका जो भी कहानी है पढ़ लेना, वरना मत पढ़ना, यही मोर देन इनफ है, ठीक है। ओके, सी यू।